रेडी स्टार्ट। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक को भी एक पत्र संबंधित थाना प्रभारी को जारी कर पुनः साक्षीगण की उपस्थिति हेतु लिखा गया था, परंतु उसके उपरांत भी साक्षीगण उपस्थित नहीं हुए तथा उक्त दिनांक को भी इस आशय की तस्दीक प्राप्त हुई थी कि साक्षी को सूचना दी गई है। पूर्णविराम। इसके उपरांत भी साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। पूर्णविराम। साक्षी का वारंट जारी होने पर भी उसे गिरफ्तार कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्णविराम। अतः पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी जब साक्षीगण की उपस्थिति तामीलीकर्ता अभिकरण सुनिश्चित नहीं की गई है। पूर्णविराम। तब इस न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्षी का अवसर समाप्त किया गया है। पूर्णविराम। अतः अभियोजन की साक्ष्य सूची में उल्लेखित अन्य प्रत्यक्ष साक्षीगण के कथन उक्त कारण से अभिलिखित नहीं किए जा सके हैं। पूर्णविराम। पैरा। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न किए गए, किंतु सूचक प्रश्नों में वह अपने पूर्वोक्त कथनों पर स्थिर रहते हुए अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करता है। पूर्णविराम। साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में अभियुक्तगण द्वारा सूचक गालियां देने से इनकार किया है। पूर्णविराम। यह भी स्वीकार किया गया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है, किंतु इस तथ्य से इनकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है। पूर्णविराम। वादी की ओर से आज ही एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह प्रकरण में विक्रय पत्र प्रस्तुत करना चाहता है। पूर्णविराम। उक्त आवेदन पत्र की प्रति प्रतिवादी को प्रदान की गई। पूर्णविराम। प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र का मौखिक जवाब दिया गया तथा उक्त आवेदन पत्र का मौखिक विरोध किया गया। पूर्णविराम। उक्त आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। पूर्णविराम। वादी किया गया। पूर्णविराम। उक्त दर पर अन्य उक्त आवेदन के माध्यम से विक्रय पत्र को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति चाहिए है। पूर्णविराम। प्रकरण आज निर्णय हेतु नियत है, किंतु वादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र निर्णय की कगार पर प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम। पैरा। प्रकरण में पूर्वोक्त वर्णित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। पूर्णविराम। अतः धारा 332 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। पूर्णविराम।
अभियुक्त गण की उपस्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति और उनके व्यक्तिगत बंधपत्र प्रभाव से उन्मुक्त किए जाते हैं। पूर्ण विराम।